बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, पंजाब की असेंबली तहलील करने के लिए तो लिख दिया गया, गवर्नर को एडवाइस कर दिया गया। अब व्हाट नेक्स्ट, इससे आगे होता क्या है वो तरीकाकार मैं थोड़ा सा आप तक पहुंचा दूं और कुछ और बड़ी खबरें हैं वो इस व्लॉग में आप तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहले तो जी परवेज लाई साहब ने लिख दिया, कल आज 24 घंटे हो चुके, 48 घंटे तक अगर गवर्नर पंजाब असम्बली मंजूर नहीं करते तो ऑटोमेटिकली पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। मेरी अब से कुछ देर पहले एक इंफॉर्मेशन कि जी नून लीग ने नून लीग के जो बड़े सारे इकट्ठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब जो आपस में फोन के ऊपर सलाह मशवरे और उसके बाद जो इकट्ठे हुए हैं, इन लोगों ने फैसला कर लिया है कि पंजाब असम्बली को डिसॉल्व होने दिया जाए। इसके अंदर कोई भी किसी किस्म का, जो इससे पहले ये लोग कानूनी मुशावरत कर रहे थे और अदालत लेके जाना चाहते थे मैटर, मेरी अब की ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई भी इसमें हर्डल नहीं डाली जाएगी, कोई भी इसमें रखना नहीं डाला जाएगा। स्ट्रेट अप पंजाब असम्बली जो है इसको डिसॉल्व होने दिया जाएगा, ये नून लीग ने फैसला कर लिया। इसके बाद क्या होता है आगे, कुछ डेवलपमेंट्स इस फैसले के बाद कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं, वो भी आपके सामने रखता हूं। इसके बाद ये होता है कि वजीर आला पंजाब जो अभी तक परवेज लाई है, उनके साथ अपोजिशन लीडर जो हमजा शहबाज हैं, ये दोनों मिलकर निगरान वजीर आला का चुनते हैं या बैठते हैं, दे सिट टुगेदर एंड दे डिसाइड कि अगला वजीर आला, निगरान वजीर आला कौन होगा। इसके लिए इनके पास एक गिवन टाइम है, गालिबन 48 घंटे या 72 घंटे है, आई एम सॉरी लेकिन उसमें मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है, या वो 48 घंटे है या 72 घंटे है, मैं दोबारा उसमें पढ़ूंगा थोड़ी देर तक। उसके अंदर ये लोग दोनों बैठकर डिसाइड करते हैं, परवेज लाई साहब और हमजा शहबाज साहब, दे विल सिट टुगेदर और ये डिसाइड करेंगे कि पंजाब का निगरान वजीर आला कौन होगा, कौन इलेक्शन करवाएगा एंड एवरीथिंग। अब इसके ऊपर अगर इनका इत्तेफाक नहीं होता, दो नाम दोनों ने देने, 4 नाम टोटल होंगे, 4 में से एक नाम जो है, 2 नाम परवेज लाई साहब देंगे, 2 नाम हमजा शहबाज साहब देंगे, 4 नाम टोटल हो जाएंगे। दे विल सिट टुगेदर, दे विल डिसाइड कि भाईजान निगरान वजीर आला पंजाब कौन है। अगर इनका फैसला नहीं हो पाता तो फिर अपोजिशन जमात और हुक्मरान जमात जो अब तरीके इंसाफ काफ लीग और नून लीग पीडीएम, इनमें से 3-3 लोगों की कमेटी बन जाएगी, 6 लोग होंगे। ये फिर 4 नामों के ऊपर मुशावरत करेंगे, ये फिर 4 नामों के ऊपर मुशावरत करेंगे कि जी 4 में से कौन सा एक निगरान वज़ीर आला आना चाहिए। उम्मीद बज़ाहिर ये है और मेरे जराए भी ये कहते हैं कि फैसला शायद वहां पर भी नहीं होगा। हमजा शहबाज साहब और परवेज लाई साहब, इनके दरमियान भी फैसला नहीं होगा, मैं खबर दे रहा हूं आपको, इनके दरमियान भी फैसला नहीं होगा। आगे जो 3-3 रुकनी कमेटी बैठेगी, दोनों जानिब से 3-3 अरकान बैठेंगे अपोजिशन और हुकूमत के, उनके दरमियान भी मुशावरत के बाद फैसला नहीं होगा, खबर दे रहा हूं आपको। जो अभी तक की इतलात है, बाकी चीजें बदल जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक की कहानी जो मेरे तक पहुंची है कि इनके बीच में सेटल डाउन होती चीजें नजर नहीं आ रही, और इसकी कॉन्फर्मेशन राना सनाउल्लाह साहब ने भी कर दी है कि निगरान वज़ीर आला के लिए मुशावरत नहीं होगी। ओके, मुशावरत नहीं होती तो आगे मुशावरत ही नहीं हुई, आप लोग बैठे नहीं इकट्ठे, तो ये फैसला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन वही 4 नाम नाजरीन, 2 हुकूमती जमात की जानिब से जो आएंगे और 2 अपोजिशन जमात की जानिब से आएंगे, उन 4 नामों में से एक नाम जिस पर दिल करेगा इलेक्शन कमीशन का, उसको उठाकर निगरान वज़ीर आला पंजाब लगा देगी। फिर सियासतदान बॉल अपनी कोर्ट से निकालकर इलेक्शन कमीशन में फेंकेंगे और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर छक्का मारता है या आउट होता है, वो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। मेरी जाती इतलात ये है कि आज इमरान खान साहब ने अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है 2 नामों के ऊपर। कल वो परवेज लाई साहब को 2 नाम दे देंगे कि आप इन 2 नामों को अपनी तरफ से फ्लोट कर दीजिए। अब यहां पर भी खूबसूरती की बात यह है कि परवेज लाई साहब, काफ लीग, जिनके ऊपर बहुत सारी रिजर्वेशन रही लोगों की, वो आज भी हुक्म या अल्टीमेट डिसीजन या फाइनल डिसीजन इमरान खान से ले रहे हैं। इमरान खान ने फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, अपनी जमात के जो बड़े हैं, असद उमर साहब, अपनी जमात के जो बड़े हैं उनके, उनसे मुशावरत करके 2 नाम फाइनल किए, और मेरी इतलात यह है कि 2 नाम फाइनल कर लिए गए, कल तक परवेज लाई साहब को वो दे दिए जाएंगे। सो बजाहिर लग ये रहा है कि अभी के वो जो नाम है वो तमाम के तमाम फाइनल होंगे जाकर इलेक्शन कमीशन के अंदर। आपका निगरान वज़ीर आला कौन आएगा, इलेक्शन कमिश्नर बताएगा, वो इलेक्शन कमीशन बताएगा। सियासी जमातें आपस में शायद फैसला नहीं कर पाएंगी, मेरी दुआ है कि सियासी जमातें आपस में बैठकर फैसला कर लें और इलेक्शन कमीशन को बता दें कि भाई ये बंदा है, इसको इलेक्शन कमिश्नर ले, वो सॉरी कह रहा हूँ, निगरान वज़ीर आला। लेकिन इतलात कुछ इस किस्म की नहीं आ रही, इतलात इससे नेगेटिव आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा कि हु इज गोइंग टू बी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब। एक्स ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, कोई हो सकता है किसी का कोई कुरा निकला है, साबिका
जज हो सकते हैं, कोई किसी का कुरा निकला है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। एक दो दिन में नाम सामने आ जाएंगे, कल ही नाम इंशाल्लाह आपके और मेरे सामने आ जाएंगे। साथ ही साथ एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान आ रही हैं, हमजा शहबाज साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, और फुल फ्लज किस्म का प्लान बना रही है मुस्लिम लीग नून लीड करने का, कि ये दोनों लीड करेंगे और कैंपेन होगी पंजाब के अंदर, विगरस किस्म की कैंपेन होगी। जो पीछे गलतियां कोताहियां रह गई हैं वो अंडर डिस्कशन आई हैं आज के इजलास के अंदर उनकी। आज वो पुराने मामला सारे डिस्कस हुए हैं कि हमसे कहाँ कहाँ पर गलती कोताही हुई है, और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज साहब पंजाब के अंदर और केपी के अंदर लीड करेंगे इलेक्शन कैंपेन को, इंतखाबी मुहिम को। सो ज़हनी तौर के ऊपर नून लीग फुल फ्लज तैयार हो चुकी है कि भाई हम इलेक्शन में जा रहे हैं। अब इसके अंदर एक और कहानी है। कुछ जराए नून लीग के ये भी कहते हैं कि हमारा जो डेंट पड़ा है, जो हमें नुकसान हुआ है महंगाई का और ये हुकूमत लेने का, जो हमारा वोट बैंक टूटा है, वो मरियम नवाज और हमजा शहबाज साहब शायद इकट्ठा नहीं कर सकते वापस। उसको इकट्ठा करने के लिए बड़े मियाँ साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आना पड़ेगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब एक बड़ी जानदार और धमाकेदार किस्म की कैंपेन करें, हर शहर हर जिले में जाएं, वहां पर जलसे जुलूस करें, तो उसके बाद शायद नून लीग का वोटर वापस रागिब कर सके नून लीग। और ये नून लीग खुद क्लेमेंट है, नून लीग के कुछ दोस्तों से मेरी बात हुई है तो वो खुद भी ये कहते हैं भाई कि हालात बहुत बुरे हैं, हमें अगर इलेक्शन में जाना है, हमें थोड़ी सी मामला को आगे लेकर चलना है, इलेक्शन लड़ना है, और इस कंडीशन में इलेक्शन लड़ना है कि चंद सीटें निकाली भी जा सकें, या जीतने के लिए अगर इलेक्शन लड़ना है तो फिर नवाज शरीफ के बगैर ये मुमकिन नहीं है। मरियम बीबी आ जाए, हमजा शहबाज साहब आ जाए, मुमकिन नहीं है। उन दोनों को हमने पहले टेस्ट कर लिया हुआ है, आजमा चुके हुए हैं। वोट बैंक बाय एंड ऑफ द डे नवाज शरीफ का है। और ये बीइंग अ फील्ड रिपोर्टर, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं भी इस चीज से मुत्तफिक हूं कि जो वोट नून लीग का है वो नवाज शरीफ का वोट है, वो शहबाज शरीफ का वोट नहीं है, वो हमजा शहबाज का वोट नहीं है, वो शाहिद खान अब्बासी साहब का वोट नहीं है, ख्वाजा साहब का वोट नहीं है, पार्टी के नजरियात का वोट नहीं है, पार्टी के मैनिफेस्टो का वोट नहीं है, वो वोट नवाज शरीफ का है। और नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए। नून लीग के अंदर इस चीज को लेकर काफी लोग अपसेट है, सीनियर लीडरशिप काफी अपसेट है कि मरियम नवाज साहिबा जब उनको यहाँ पर होना चाहिए था वो लंदन जाकर बैठी, हालांकि वो तो रह सकती है ना यहाँ पर, उनके ऊपर तो मामला ना वो जेल में थी या ना वो नवाज शरीफ साहब की तरह जेल से इलाज करवाने गई थी एंड ऑल दैट, तो वो तो पाकिस्तान में रह सकती थी। सो अब कहानी कुछ इस किस्म की चल रही है कि प्लान ये किया जा रहा है कि एक दो दिन देख लिए जाए, एक दो दिन में अगर हालात काबू में आते हुए नजर आते हुए कि कोई सेटलमेंट के ऊपर बड़े घर में ये वो इधर उधर पॉलिटिकल पार्टियों के सारे मामला तय पा जाते हैं, अगर ये सारे बैठ जाते हैं इकट्ठे तो चीजें अलग हैं। वरना मेरी इतला तो ये है कि नवाज शरीफ साहब भी 10 से 15 दिन के अंदर पाकिस्तान आने की तैयारी में होंगे। मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, फिर कैंपेन ये लीड करेंगे, कैंपेन को लेकर चलेंगे, तो कुछ हालात नून लीग के रिवाइवल के बेहतर नजर आएंगे। फिर कह रहा हूं कि कुछ हालात बेहतर नजर आएंगे, अभी नहीं है। मरियम नवाज साहब आ जाए, हमजा शहबाज साहब आ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पार्टी में डेंट बढ़ सकते हैं, पार्टी में तलखियां बढ़ सकती हैं, वोटर को अपनी तरफ राग़िब वापस नहीं कर सकते। महंगाई अरूज पर है, जॉबलेसनेस है, अवाम परेशान है, आम पाकिस्तानी परेशान है। उनकी परेशानियों का हल मरियम नवाज के पास नहीं है, इवन हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब के पास भी नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान के अवाम के साथ माजी में एक कनेक्शन रहा हुआ है जिसके ऊपर वो कुछ परसेंट को वापस राग़िब करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अब इसका दूसरा तस्वीर का रुख ये है कि उनके मद्दे मुकाबिल कैंपेन कौन कर रहा होगा। उनके मद्दे मुकाबिल कैंपेन कर रहे होंगे इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब की कैंपेन हमने देखी है, जब से उनकी गवर्नमेंट खत्म हुई तो उन्होंने किस किस्म के जलसे किए, तूफानी जलसे किए, तूफानी दौरे किए, और हर जलसा एक से बड़ा करके दिखाया। और अभी तो उनकी ताजी ताजी हुकूमत गई थी, ताजी ताजी लोगों को महंगाई याद थी इनके टेन्योर की। अब तो हालात ही बहुत अक्सर मुख्तलिफ है। अब तो उन्होंने जो ये पंजाब की असेंबलीज तहलील की हैं, इसके बाद उनकी पार्टी के अंदर एक नई रूह आ गई है। बहरहाल सबसे बड़ी खबर अभी ये कि मेरी अभी तक के सोर्सेज ये कंफर्म करते हैं, हो सकता है चीजें कल को बदल जाए, लेकिन अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ मेरे सोर्सेज ये कंफर्म करते हैं कि ये मुशावरत नहीं होगी इनकी सीएम पंजाब के लिए, केयर टेकर सीएम पंजाब के लिए। नून लीग और तहरीक इंसाफ का की कोई मुशावरत नहीं होगी, कमेटी में भी डिसाइड नहीं होगा, ये इलेक्शन कमीशन जाकर लगाएगा। और ये इलेक्शन कमिश्नर वो हैं कि जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ को बहुत सारी रिजर्वेशन है। एक और बड़ी खबर दे दूं आपको इसी वीलॉग के अंदर, तहरीक इंसाफ के अंदर इलेक्शन कमिश्नर डिस्कस हुआ है कि क्या इसी इलेक्शन कमिश्नर के अंडर इलेक्शन में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ज्यादातर लोगों ने वहां पर राय, जो उनके ग्रुप्स या जहां जहां पर डिस्कशन हुई है, तो लोगों ने मिसाल दी है ज़िमनी इंतखाबात की कि इलेक्शन कमिश्नर कोई ऊपर नीचे करना भी चाहे, हमसे कोऑपरेट ना भी करे, हमें कहीं पे ग्रिल भी करना चाहे, तो अवाम ग्रिल नहीं होने देंगी हमें, क्योंकि अवाम ने ज़िमनी इलेक्शंस में हमें जो रिजल्ट दिए हैं
हमें इसी इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी एतराज नहीं करना चाहिए, इलेक्शन में चला जाना चाहिए। सो मुझे जाती रिजर्वेशन उनकी हैं, उनके इख्तलाफात हैं, उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर अड़ेंगे नहीं। तहरीक इंसाफ वाले दैट आई कैन कंफर्म, इसी इलेक्शन कमिश्नर के साथ वो लोग इलेक्शन में चले जाएंगे, दैट आई कैन कंफर्म। और बाकी हालात आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है, एमक्यूएम ये वो, क्योंकि एमक्यूएम अकेला फ्रिक्शन नहीं होगा, एमक्यूएम अगर राइट लेफ्ट होती है जो कि होने के चांसेस हैं, तो इनके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो उठ खड़े होंगे कि चल भाई, वो नारा लगाते हैं ना चल बेलिया, तो वो चल बेलिया वाला नारा फिर लग जाएगा और कहानी जनरल इलेक्शन पे जाएगी। जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, सियासी जमातें तैयारियां कर रही हैं। इमरान खान ने फाइनली अपना मुतालबा हुकर क्रुक बाय हुकर क्रुक मनवा लिया है, he has gotten them on the knees, और इस टाइम पे हुकूमत ऑन नीज है। और बड़ा एक जुमला राना सनाउल्लाह साहब का चले कोट कर देता हूँ कि हमने तो हर मुमकिन कोशिश की असम्बलियाँ बचाने की, लेकिन यह अमराना सोच थी और वो इमरान खान की अमराना सोच थी, उन्होंने असम्बलियाँ तोड़नी थी, उन्होंने तोड़ दी हैं। तो ये भी शिकस्त तस्लीम करने का एक और तरीका था। बहरहाल पाकिस्तान को दुआ में याद रखा करें, पाकिस्तानियों को दुआ में याद रखा करें, हो सके तो मुझे भी दुआ